पूर्व कर्मा मिलन समारोह मना रहे हैं। ये संदेश पूरे हम लोग का देश से विदेश तक जाना चाहिए और देश और विदेश के आदिवासियों तक पहुंचना चाहिए कि कर्मा मिलन समारोह एक ऐसा चीज है कि हम आदिवासियों का रीति रिवाज है, इसी से हम लोग का समाज आगे बढ़ेगा। अगर हम लोग इस रीति रिवाज को अगर फॉलो नहीं करते हैं तो आज हमारा समाज भटकते हुए जाएगा। तो हम लोग को भटकना नहीं है। कर्मा हो गया, सरुल हो गया, ये हम लोग का तमाम आदिवासियों का बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है और आदिवासियों का हम लोग को एकजुट रहना है। जब तक एकजुट रहिएगा नहीं तब तक हम लोग से कुछ होगा ही नहीं। अभी हम लोग थोड़ा कम संख्या में ही मनाएंगे, आने वाला दिन में हजारों का संख्या मनाएंगे। केवल हम लोग को ताकत और जज्बा रहना चाहिए। जज्बा रहना चाहिए या नहीं? आज राज्य में देखिए बहुत सारा जनसंख्या में कर्मा मिलन समारोह मना रहे हैं, लेकिन हम लोग में जनसंख्या क्यों कमी है? काहे कि हम लोग में कमजोरी है। हम लोग आदमी एक दूसरे से एकजुट रहने का ताकत नहीं रखता है, हिस्सा फोटगा रखता है, इसीलिए हम लोग एकजुट होने नहीं सकते हैं। और एकजुट कैसे रहेंगे हम लोग में ताकत चाहिए, तब हम लोग एकजुट रह सकते हैं। आज बहुत खुशी की बात है कि हम लोग कम संख्या में ही, लेकिन जज्बा हौसला को बुलंद रखना है। बुलंद नहीं रखेंगे तो हम लोग ये त्योहार को मनाने नहीं सकेंगे। इसीलिए देश विदेश तक ये त्योहार आज मना रहा है। आज हम लोग का रांची का भी निमंत्रण कार्ड मिला था कि पूर्व कर्मा मिलन समारोह में आइएगा आप लोग, लेकिन हम लोग सोचे पहले अपना गांव घर को देखना है, तब हम लोग को देश विदेश तक पहुंचना है। अगर घर दूरा हमने ठीक नहीं रहता तो बाहर संदेश में समाज में जाए, क्या समाज में मैसेज देवा हमने। इसीलिए सबसे पहले हम लोग को देखना अपना गांव तोला घर दूरा, तब बाहर। अगर हम लोग घरे दूरा ठीक नहीं रहता तो हमने समाज में जाके क्या बोलबा से ले सबसे पहले बात हो कि हमने के घर दूरा के टाइट रखे बताओ, तब हमने बाहर में जाके कुछ संदेश दे सकेला। चाहे हमने जिला के स्तर करत है या प्रखंड के स्तर करत है, तो हमने के एकजुट चाहिए। आज एकजुट नहीं रहे के कारण हमने यहाँ पर ही कम जनसंख्या में और हमने बैठ गए है और बटे नखे हमने के एक झंडा के पूजा करत है हमने, लेकिन यहाँ 14 का ग्रुप बनल है, 14 का ग्रुप। तो वही हमने के ग्रुप के एक जगह आवे खाए, एकजुट होवे खाए, एक चटाई में बैठे खाए, एक राह में चले खाए। एक राह में जब तक चलेंगे नहीं तब तक हमारा सरना कोड नहीं मिलेगा। आज जैन धर्म अलग है, बोलता है हम लोग अलग कोड मांगेंगे, कोई सरना कोड मांग रहा है, कोई आदिवासी कोड मांग रहा है। तो हम लोग को समझना है, तो हम लोग को कौन सी कोड मांगना है? सरना कोड मांगना है। तो हम लोग एकजुट रहेंगे तब तो सरना कोड मांगेंगे। हम लोग एकजुट नहीं है, इसीलिए हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आज देख रहे हैं ना आदिवासी के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। आज दूसरा जात पात से अत्याचार नहीं हो रहा है, आदिवासी के साथ ज्यादा अत्याचार हो रहा है। क्यों? कि हमारा सरकार अपना है, अपना सरकार अपना रहते हुए हम लोग के साथ खिलवाड़ करता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग में कमजोरी देखा है सरकार। कमजोरी देखने के वजह से सरकार आज हम लोग से लाभ उठा रहा है। बीते दिन पहले देखे होंगे नगरी के मामले में, आज नगरी में जो जमीन जा रहा है किसका जमीन है? पूरा आदिवासी का जमीन है, 227 एकड़ जमीन है। लेकिन आज सरकार रिम्स 2 बनाने का घोषणा करती है और इरफान अंसारी जी भी वहां विधानसभा में बात रखे हैं कि रिम्स 2 बनेगा तो बनेगा। और मांडर की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की को भी संदेश देना चाहते हैं वीडियो के थ्रू कि मैडम आप सुन लीजिए, रिम्स 2 अगर बनाना होगा आपको तो गैर मजलूम बनाइए, नगरी के आदिवासियों का जमीन को लूटना बंद कीजिएगा। क्योंकि आज आदिवासी के साथ खिलवाड़ कीजिएगा तो आदिवासी बर्दाश्त नहीं करेगा। और बर्दाश्त किस लिए नहीं करेगा? कि आदिवासी को एकजुट करेंगे हम लोग तो आप रिम्स 2 बना नहीं सकते हैं। क्योंकि रिम्स 2 को बनने के लिए हम लोग को जमीन में गए थे, आंदोलन में गए थे, बम फेंका, आंसू गैस छोड़ा, बम मेरे पे गिरा, एफआईआर हुआ, लेकिन 80-85 आदमी को एफआईआर किया है। मांडर की शिल्पी नेहा तिर्की ने बोली है कि रिम्स 2 बनेगा तो बनेगा, लेकिन नगरी के आदिवासियों, पूरे झारखंड के आदिवासियों उस दिन मिलके वो आंदोलन को जारी रखे और हम लोग कुछ जमीन को बचाने का काम किए हैं। तो आज एकजुट होना है और कहीं का भी मामले हो, चाहे वो रांची का हो, चाहे गुमला के हो या रामगढ़ का हो या हजारीबाग को, झारखंड का कोई भी कोना का हो, आदिवासी का जमीन का अत्याचार वहां पे हम लोग को लड़ के लेंगे। कैसे बोलते हैं झारखंड कैसे लिए लड़के, झारखंड लड़ के लिए झारखंड। इसी तरह हम लोग को आदिवासियों को एकजुट रहना है। एकजुट रहिएगा तबे कुछ कर पाइएगा, एकजुट नहीं रहिएगा कुछ नहीं कर पाइएगा। आज सिरमटोली का मामले में आप लोग कितने लोग गए थे? सिरमटोली के मामले में आप लोग गए थे? सिरमटोली के मामले में
केंद्रीय सरना स्थल सिरमतोली में फ्लाईओवर जो बना, फ्लाईओवर में भी सरकार प्रशासन के बल से सरकार वहां ओवरब्रिज को बनाया। क्यों? कि वहां से आदिवासी लोग एकजुट नहीं हुआ। अच्छा आदमी को सरकार पैसा दे दिया, पैसा में बिक गया। तो हम लोग को पैसा में बिकना नहीं है, हमारा जल जंगल जमीन को बचाने का काम करना है। आज वहां का जमीन को लूट लिया सरकार, अपना पुलिस प्रशासन के दल में लूट लिया। आज नगरी का भी जमीन को लूटने के लिए सरकार उतर चुकी है। वहां क्या जमीन को पूरा बाउंड्री मारा था तार से, लेकिन 24 तारीख का जो आंदोलन था पूरा बैरिकेडिंग डाला था केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, मुख्यमंत्री पूरे बाउंड्री डाला था। पूरा कांके ओवरब्रिज में, पिठोरिया में, नगरी में प्रशासन जाने नहीं दे रहा था। लेकिन हम आदिवासियों को जज्बा था कि हम लोग कहीं से न कहीं से वहां पहुंचे। हल जोतो रोपा रोपो। 2011 में शिबू सोरेन ने वहां आह्वान किया था, कैसे बचतो खेतवा यार, हलवा जोतबक तबे बचतो यार, हरवा तो जोतो यार, खेतवा तो बचतो यार, शिबू सोरेन बोला था। आज उसी का मुकुट पहने के आंदोलन में गया तो वहां शिल्पी नेहा तिर्की क्या बोल रही है कि आप लोग वहां राजनीति कर रहे हैं। तो हम लोग राजनीतिक नहीं करते हैं मैडम, हम लोग राजनीतिक नहीं करते हैं। अपना पूर्वज का जमीन को बचाने के लिए आंदोलन में लड़े थे और पुलिस प्रशासन फायरिंग, पूरा गंदा गलोच, गाली गलोच, पूरा प्रशासन। जब आदिवासी का भीड़ देखने लगा तो पुलिस प्रशासन डर के मारे रोड में चढ़ गया, रिंग रोड में। पुलिस प्रशासन आदिवासी के जैसे भीड़ देखा तो प्रशासन डर के मारे चढ़ गया रोड में। वहीं पर फायरिंग हुआ, मेरा पास आंसू गैस गिरा, बम गिरा, वहीं पे गिर गए। लेकिन आकाश तिर्की हमको बचाया। वहां पे गीताश्री मैडम जो पहले शिक्षा मंत्री रह चुकी है वहां सामने थी, हमको बोली भागो निखिल। हम जैसे भागे बम मेरे पास गिरा, हम भी गिरे, आंसू गैस भी छोड़ा हमने मेरे पर। एफआईआर भी किया गया है, बहुत सारा 80-85 आदमी का ऊपर एफआईआर भी किया गया है। लेकिन वहां का आदमी लोग डरा नहीं है, क्योंकि वो जमीन को हम लोग को सबसे पहली बात एकजुट होना है। एकजुट नहीं रहते तो नगरी का जमीन उस दिन प्रशासन जीत जाता। लेकिन प्रशासन बैरिकेडिंग तोड़े हम लोग, नगरी का जो बैरिकेडिंग डाला था बैरिकेडिंग तोड़े हम लोग। कितना जनसंख्या, बहुत सारा नेता विधायक जयराम महतो भी पहुंचल था, लेकिन जयराम महतो वो भी साइड से निकल गया। लेकिन वहां आदिवासी एकजुट देखा प्रशासन तो प्रशासन भी वहां से साइड हो गया। क्यों? कि हम लोग में जज्बा था, इतना जज्बा था। अच्छा दिग्गज आदमी लोग पहुंचा था आदिवासी का। सरकार वहां पे